नौकरानी के फिसलने से महिला का चेहरा गहरे गड्ढे में जा लगा और वह बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन अस्पताल जाने के बजाय वह शांत भाव से घर लौट आई। उसने दराज से विशेष मरहम और कृत्रिम त्वचा जैसी उपचार सामग्री निकाली। उसका पति संयोग से यह सब देख रहा था। वह हैरान था कि पत्नी सीधे घाव का इलाज करने के बजाय मेज पर रखे कृत्रिम त्वचा पैच को तैयार कर रही थी। जब उसने वह पैच चेहरे पर लगाया तो घाव लगभग गायब हो गया। पति के मन में संदेह पैदा हुआ, पर उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। पत्नी ने महसूस किया कि पति उसे देख रहा है। उसने स्वाभाविक दिखने की कोशिश की, चेहरे को हाथ से ढक लिया और पति को गले लगा लिया ताकि बात सामान्य लगे। लेकिन जब पति का हाथ उसकी पीठ तक पहुंचा तो उसे वहां सर्जरी का एक पुराना निशान महसूस हुआ, जैसे त्वचा प्रत्यारोपण हुआ हो। तभी उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। 3 दिन पहले तांग शियोंग शेन परिवार के घर आया था। उसने बताया था कि मू यान की दूसरी पत्नी का चेहरा उसे किसी और महिला जैसा लगता है। 1 महीने पहले उसने चेंगशी की मिस लियू एयर के लिए कपड़े सिले थे। बाद में कपड़े देने गया तो पता चला कि मिस लियू एयर एक विस्फोट में मारी गई थी और उसके चेहरे को गंभीर क्षति पहुंची थी। तांग शियोंग को संदेह हुआ कि मू यान की दूसरी पत्नी का चेहरा उससे इतना मिलता जुलता क्यों है। तांग शियोंग ने आशंका जताई कि यह पहचान छिपाने या अवैध सर्जरी का मामला हो सकता है। उसने मू यान को चेतावनी दी, लेकिन मू यान ने इसे अफवाह कहकर नजरअंदाज कर दिया। उसे विश्वास था कि कोई अलौकिक बात नहीं और सब संयोग हो सकता है। संदेह की पुष्टि के लिए तांग शियोंग एक लोमड़ी की खाल लेकर आया और मू यान से कहा कि अगर पत्नी असामान्य प्रतिक्रिया दे तो कुछ छिपा हो सकता है। जब दूसरी पत्नी ने वह खाल देखी तो वह घबरा गई। उसने सफाई दी कि वह गर्म चूल्हे से झुलस गई थी, इसीलिए अचानक चौंक गई। वह तुरंत कमरे में लौट गई और बात वहीं समाप्त करने की कोशिश की। मू यान के मन में कुछ क्षण के लिए शंका उत्पन्न हुई, लेकिन पत्नी के प्रेम पूर्ण व्यवहार और मधुर शब्दों ने उसका विश्वास फिर जीत लिया। जब उसने उसकी पीठ पर निशान देखा तो पत्नी ने समझाया कि बचपन की चोट का दाग है जिसे सौंदर्य उपचार से ढका गया है। मू यान ने उसकी बात मान ली। समय बीतने के साथ पत्नी को लगा कि संदेह बढ़ सकता है, इसीलिए उसने मू यान को एक छोटे मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने चलने का प्रस्ताव दिया। मू यान मान गया। रास्ते में उसे लगा कि आसपास का इलाका सुनसान और अजीब है। एक राहगीर ने चेतावनी दी कि आगे का मंदिर रहस्यमय है और वहां जाने वाले पुरुष वापस नहीं आते। मू यान क्षण भर के लिए विचलित हुआ, लेकिन पत्नी ने इसे अफवाह बताकर आगे बढ़ने को कहा। मंदिर पहुंचने पर सहायक मिंग्युए ने उनका स्वागत किया और अनुष्ठान की तैयारी का उल्लेख किया। पत्नी ने कहा कि वह पहले मुख्य कक्ष में पूजा करेगी और मू यान से बाहर प्रतीक्षा करने को कहा।